सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जहां हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज है हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का डे 8 जहां हम पढ़ने वाले एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा खत्म करने वाले आज। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो आज इसी को चालू करते हैं ना, इसी सीरीज के साथ, रिवीजन सीरीज के साथ डे 8 को भी कंप्लीट करते हैं। पिछले 7 अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे उनको भी जाके देखो, ताकि आपका भी 14 डेज के अंदर 14 की 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो चलो आज बढ़ते हैं इसी चैप्टर के आगे लेके, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पहला क्या, एरिया एंड द सर्कमफ्रेंस या फिर चैप्टर रिकैप बोला जा सकता है। ठीक है, ये चैप्टर रिकैप का मतलब कुछ नहीं, हमें सर्कल और ये है ना, ये चीज किसको नहीं पता कि एरिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये है ना हर छोटे छोटे बच्चों को पता रहती है कि एरिया और सर्कमफ्रेंस क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, ये मेरा कोई सर्कल, इस सर्कल के अंदर, ठीक है, इसकी जो ये बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री, इसे हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, या फिर आप लोग जो पेरीमीटर बोलते हैं ना सर्कल के लिए, उसको सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो है कितना है, वो है 2 पाई आर। भैया कितना है, 2 पाई आर। और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो है पाई r²। ये है ना, ये सारी कॉमन चीज है, ये तो कोई सबको पता होती है कि भैया सर्कमफ्रेंस तो 2 पाई होता है और एरिया जो है पाई r² होता है, वो तो कॉमनली पता है। लेकिन अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते हैं ना, जैसे कि ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा आधा कर दूं तो, ठीक है, यहाँ अगर ना दिख रहा हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन की ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखते, अगर इसी सर्कल को मैंने आधा कर दिया, क्यों ऐसे कर दिया, और अब मैं इसका पूछूं, अब मैं पूछूं इसका कि इसका एरिया बताओ, ठीक है, एरिया तो फिर भी सब लोग बता ही देंगे, इसका सर्कमफेरेंस बताओ या इसका पेरीमीटर बताओ, ये बोल रहा था। पेरीमीटर आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, तो इसका पेरीमीटर बताओ। तो है ना, सिंपल है। देखो यहाँ पे मैंने, देखो एरिया था, पूरे सर्कल का एरिया कितना था, पाई r² था भैया। ठीक है, पूरे सर्कल का पाई r² था, ये आधा है, तो इसको भी क्या कर देते हैं, पाई r² को भी आधा कर देते हैं, मतलब डिवाइडेड बाई 2 हो गया। पेरीमीटर में भी ऐसा बोलोगे भैया 2 पाई r है, इसका भी आधा कर देते हैं, पाई r हो जाएगा। नहीं, ये गलती मत करना, ध्यान से देखो। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या, इसकी पूरी बाउंड्री। ठीक है, अगर मैं इसको आधा भी करूं, मतलब मैं इसको यहाँ से और यहाँ से काट के नीचे का पार्ट गायब कर रहा हूँ, इसके बीच में भी तो कुछ नहीं बनाया मैंने, इसके बीच में कुछ नहीं बना रहा। और इसके अंदर देखो, ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री, ये पूरी सर्कमफ्रेंस का आधा पार्ट हो जाएगी। मतलब अगर सर्कमफ्रेंस 2 पाई r है, तो पाई r जो है मेरा क्या हो जाएगा, 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2 का आधा मिलेगा, ये घटा, बचा कितना, पाई r। कितना बचा, पाई r। क्या इसका सर्कमफ्रेंस पाई r है? नहीं भैया नहीं, क्योंकि ये जो बीच की लाइन बन रही है ना, ये डायमीटर जो बन रहा है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो ये क्या आता है, ठीक है, ये रेडियस प्लस रेडियस, तो 2 रेडियस है ना, 2 रेडियस, और 2 तो बाहर आ जाएगा, पाई अपनी जगह पे, और r इंटू आर के r²। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, इसका पेरीमीटर कितना हो गया, हाँ, इसका पेरीमीटर आप लोगों को पता चल जाएगा, अब हो जाएगा 2 पाई r²। तो ऐसे क्वेश्चंस को समझने में ना थोड़ी दिक्कत देती है। ये तो सबको जनरल पता है, ये तो जनरल सबको पता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को कुछ लोगों को नहीं पता चलता, जिनका कि अगर आपने पूरे सर्कल का आधा डिवाइड कर दिया, तो उसका एरिया जो हो जाएगा 2 पाई r² डिवाइडेड बाई 2, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 पाई r²। ठीक है, 2 पाई r² का मतलब, ठीक है, ये पूरा पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, पाई r, और ये जो रेडियस प्लस रेडियस हमने किया था 2 रेडियस, ठीक है, वो भी इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई r²। अब बोलोगे भैया इसको और आधा काट दे, तो मतलब इसको काट के कुछ ऐसे कर दे, ठीक है, इसको काट के कुछ इतना पार्ट कर देते, 4 भाग में डिवाइड कर देते। अब मुझे ये वाला पार्ट बताओ, ये इसका, ठीक है, देखते हैं पूरा रफ करके, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा मेरे हिसाब से। देखो ये तो सबको पता है, हमने और आधा कर दिया इसको, इसको और आधा कर दिया, कितना आधा कर दिया, ये कुछ मैंने इसको बना दिया कुछ ऐसे, ऐसे बना दिया, एक क्वाड्रेंट के शेप में, ठीक है, क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट बना दिया इसको, ऐसा करके कुछ बना दिया। अब मैं बोलूंगा इसका एरिया बताओ मुझे, और इसका पेरीमीटर बताओ मुझे, तो है ना, अब तो सब लोग बता ही देंगे मेरे हिसाब से। अब तो है ना, किसी भी स्टार्ट नहीं आने से, जैसे पाई r² डिवाइडेड बाई 2 इसका था, इसको भी मैंने आधा काटा, तो इसको क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, कि पाई r² तो भैया आधा था ही, और उसको और डिवाइडेड बाई 2 का, तो ये कहाँ, यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई r² और 2 2 4। इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r² डिवाइडेड बाई 4, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 4। ठीक है,
पेरीमीटर की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट, ठीक। सपोज पूरा सर्कल का कितना होता है, पूरा सर्कल का होता है भैया 2 पाई r। अब इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, चौथा पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, डिवाइडेड बाई 4, ये कटा 2, तो इसका आ गया πr/2, कितना आ गया πr/2, कितना आ गया πr, ठीक है। मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ, विजिबल रहेगा, ठीक है। πr/2 इनटू ये रेडियस और ये रेडियस, 2 रेडियस हो गए थे, तो रेडियस और रेडियस कट गया, सॉरी 2 और 2 कट गया, कितना बचा पाई r इंटू आर, आर स्क्वायर, मतलब ये बताइए पाई आर स्क्वायर तो एरिया हो गया। नहीं भाई, इसके लिए ये पेरीमीटर ही है, इसके लिए ये पेरीमीटर है, ये तो कॉमन सी बात है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ है ना, ध्यान है ना, मैंने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे +2 होगा, ये सॉरी ये मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सॉरी ध्यान देना, ये जो हो जाएगा पाई आर प्लस, ठीक है, ये इसके अंदर हम जोड़ रहे हैं ना, इसको मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, r प्लस आर 2r, ठीक है। अब यहाँ से 2r कॉमन निकल जाएगा, जैसे मैंने इसके अंदर से r कॉमन निकाला, बचेगा π+2। मैं भी सोचू ये ऐसे गड़बड़ कैसे हो रही है, यहाँ पे भी वही सीन है, इसमें भी r कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो r जैसे इसको कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा पाई, और इसके अंदर बाहर तो ले लिया 2 π/2 प्लस ये 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर कुछ 4 प्लस π/2, कुछ ऐसा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये समझ लेना, मैंने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया था, इट्स माय मिस्टेक, आई एम रियली रियली सॉरी, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जोड़ रहे हैं, आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये जैसे ये है इतना पार्ट, तो ये रहा इसका इतना पार्ट, और उसके अंदर मैं रेडियस और ये रेडियस जोड़ रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने गलती से कर दिया, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी, हम रियली सॉरी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, और ठीक है, इसके आगे और बढ़ते हैं, जैसे कि पहले इसे रफ कर देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ओपन होगी तो ही पता चलेगा हमने आगे क्या पढ़ना है ना। तो चलो इसमें ना आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। डायमीटर फाइंड करना, whose area is equal to the sum of area of two circles of a diameter 20 cm and 20। बोला गया कि मेरे पास दो सर्कल को जोड़ने में, मतलब मेरा ये पहला सर्कल प्लस इसके अंदर मैं एक और सर्कल का एरिया जोड़ रहा हूँ, और उन दोनों के एरिया जो होगा वो तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर होगा, ठीक है, इसके एरिया के बराबर होगा। मतलब इस सर्कल का कोई रेडियस होगा r1, मैं मान लेता हूँ सिंपली r, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस जो मैं मान लेता हूँ क्या हो जाएगा r1, और इस सर्कल का रेडियस मैं मान लेता हूँ हो जाएगा r2। इसका जो एरिया आएगा, कुछ ना कुछ एरिया इसका भी आएगा, कुछ एरिया इसका भी आएगा, और इन दोनों का एरिया का जोड़ने का बराबर, ठीक है, जोड़ने से इसके बराबर ये जो बड़ा वाला एरिया, बड़ा वाला अपना जो सर्कल है, इसके एरिया के बराबर आ जाएगा। मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, पहले इस सर्कल की बात करें, इसका एरिया जाएगा πr2 का स्क्वायर प्लस इसका एरिया कितना जाएगा πr1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़े वाले रेडियस का स्क्वायर कितना जाएगा πr का स्क्वायर, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा πr स्क्वायर। ये लिख दिया कि सम ऑफ टू सर्कल्स एरिया, एरिया ऑफ क्या लिखा, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू द whose एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ, ठीक। यहाँ पे क्या बोल, सिंपली मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, इतना नहीं समझना, बड़े वाले एरिया का स्क्वायर, सॉरी बड़े वाले एरिया, बड़े वाले सर्कल का एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ टू सर्कल्स ऑफ एरिया, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ हर चीज में आजकल। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पाई कॉमन है, देखो तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको पहले लिख देता r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में πr स्क्वायर, ठीक है। पाई से ये पाई तो निपट गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर, एक रेडियस कितना है 20 का, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस दूसरा कितना है 48 का है, 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर तो मुझे पता है 400 होता है, भैया 48 का स्क्वायर निकालो, 48 का स्क्वायर निकालते 8 is 64, ठीक है, 4 4 is 16, 8 4 2 is 8, 8 8 is 64, तो ये कितना आ जाएगा 4 10 एक कैरी 6 6 12 एक 13 एक कैरी 2304, 2304 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 2704 इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ से ना आप लोग रेडियस निकाल लेना, ठीक है, अंडर रूट में 2704 आपका आंसर आ जाएगा। इसका निकालो, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते ना कुछ और क्वेश्चन की तरफ।
ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, जहां हम कुछ सारी सारी चीजें ना इस डायग्राम के अंदर दे दी गई है आपको, सारी की सारी बातें इसके अंदर बता दी गई है। ये वाला क्वेश्चन था ना, समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे समझो ना, यहाँ पे समझो, देखो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, पहले बात तो इस पूरे के क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो ठीक है, अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो ये आर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो पिंक वाली लाइन है, ये जो एरिया है, सॉरी ये जो लाइन है या फिर ये जो सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। और ये जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। इसके बाद इस पॉइंट से लेके, सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी पॉइंट को अगर टच करे तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? ठीक है, रेडियस बोलते हैं। फिर कॉर्ड क्या होता है? ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक टच करती है, ठीक है। हमने देखा था कोई भी अगर दो पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है लाइन और ज्वाइंट हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड, ठीक है। इसी कॉर्ड से अगर जो एरिया बन रहा है छोटा वाला, उसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला एरिया है उसे बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। और इस पॉइंट से लेके ये इस लाइन तक, वो तो डायमीटर पता ही होगा, सेंटर। अब यहाँ पे इस चीज को देखो, इस चीज के अंदर क्या है कि अगर सेंटर पॉइंट से दो रेडियस को बना दिया है और उस रेडियस के बीच में जो एरिया आ रहा है, ठीक है, उसके बीच का जो पार्ट है, उसके बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर। और जो पूरा बचा वाला, इसके बाद वाला जितना भी पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, वो है आपका मेजर, ठीक है, मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। वैसे अगर कॉर्ड के थ्रू बना हुआ कोई एरिया छोटा वाला तो माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पूरा बचा हुआ है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। ये तो है ना आपको जनरली पता, अगर रेडियस से बना होगा तो सेक्टर बनता है, अगर कॉर्ड से बना होगा तो सेगमेंट बनता है। छोटा तो माइनर, बड़ा तो मेजर। ये तो सिंपली क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे ना क्वेश्चंस कैसे टैकल करते हैं, देखो भैया, मैं तुम्हें क्वेश्चंस के भी ना ट्रिक समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बड़े आसानी हो जाएंगे। जब भी आपको बात तो करेंगे सिर्फ एरिया की, ठीक है, दो तीन चीजों की बात की जाएगी, जैसे एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया, ये निकालेंगे, बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालो बोलेंगे। हाँ, वो आपको डिफाइन कर देंगे मेजर निकालना है माइनर निकालना है। तो सिंपल, पहली बात इतना समझ के अगर तुझे जब माइनर निकालना है या मेजर निकालना है, डिपेंड करता है किसके ऊपर? आपके एंगल्स, हर चीज के ऊपर। देखो जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन में मान लिया मेरा रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका एंगल बन रहा है, मैं मान लेता 20 या 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मुझे पता है कि बाकी कितना बचा एंगल, पूरा कितना होता है? पूरा हमेशा मान लो 360 होता है। जब भी आपको माइनर पूछे, माइनर का हमेशा दिया रहेगा। मेजर पूछे तो माइनर 360 में से माइनर को माइनस कर दो, बचेगा जो आपका 330 जो मेजर होगा। मतलब यहाँ से लेके ये जो बाहर का पूरा एंगल होगा मेजर वाला कितना होगा? 330 डिग्री का। याद रखना, ठीक है, क्या कि आपको अगर कोई माइनर सेगमेंट दिया, मतलब एरिया एंगल दिया होगा, अगर आपको एंगल दिया होगा, ठीक है, आपको माइनर ना पूछे, क्वेश्चन में पूछ लिया कि मेजर सेगमेंट निकालो, क्या निकालो? मेजर सेगमेंट। अब बोलोगे भैया यार मेजर सेगमेंट कैसे निकालो? तो याद रखना हमेशा 360 माइनस थीटा करना है। क्या करना? 360 माइनस थीटा करना। तो मुझे जो बड़ा वाला एंगल है वो भी मुझे पता चल जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है भैया। कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, जैसे कि ठीक है, देखो हमेशा आपको कुछ चीजें पूछेंगे, जैसे कि आपका हो गया माइनर सेक्टर, ठीक है, ये तो हर बार पता चल जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पहले फॉर्मूला के साथ सारी बात करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, देखो भैया, जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ओके भैया, इट्स डन, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर माइनर के लिए पूछा जाए तो यही रहेगा। हाँ, ठीक है। अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछ ले, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछ ले, और आपको क्वेश्चन में दिया हो गया कि 30 डिग्री, तो मुझे इतना पता है कि 30 डिग्री जो है या 50 डिग्री जो है वो तो दिखा तो रहा है कि एंगल कम बन रहा है, बाकी का मेजर कैसे बनेगा? मेजर बनने का चांस ही नहीं है। मेजर का क्या मतलब? एंगल बड़ा होगा, ठीक है। 50 डिग्री कहाँ से बड़ा दिख रहा है? 50 डिग्री कहाँ से बड़ा दिख रहा है? तो उस केस में क्या करना है कि पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपको जो एंगल निकालना है दूसरा वाला, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 360 माइनस थीटा कर दो, जो एंगल है वो माइनस कर दो। 50 डिग्री तो 350 में से 360 में से 50 को माइनस कर दो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। भैया सेगमेंट की बात करें, जो सेगमेंट की बात करें तो देख भाई बेटा, सेगमेंट, ठीक है,
पहली बात तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होगा, तब एरिया ऑफ सेगमेंट जो है उसको निकालने के तरीका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करते हैं, माइनर सेगमेंट। तो ये पूरा ठीक है, इसे देखो, ये क्या मेरा नीचे वाला जो है वो है माइनर सेगमेंट, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या मेरा माइनर सेगमेंट है। अब उसको निकालेंगे कैसे, ऐसे तो कुछ पता चलेगा नहीं। मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, देखो ये मेरा सर्कल, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ठीक है लाइन ड्रा की और यहाँ से मेरे को इसका निकालना है। तो भैया कैसे निकालेंगे, तो बेटा देख देखो क्वेश्चन में रेडियस और एंगल तो दोनों चीज दी होगी, तो तूने इसको जोड़ा, ठीक है, क्या किया तूने, इस पॉइंट को लिया और इसको जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ पे तुझे एक चीज नोटिस हो रही होगी कि अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो ये फिर से सेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो निकालना पड़ेगा पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर, हमेशा हमेशा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस माइनस, ठीक है, देख फिर से जोड़, फिर से जोड़, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है, ऊपर वाला जो पार्ट है क्या ये जो ट्रायंगल का है, ये क्या ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देना भैया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है माइनस भैया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है आपको सेगमेंट निकालने का, कौन सा वाला, माइनर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल को, क्यों क्यों, क्योंकि अगर इस लाइन को मैं हटा दूं तो ये पूरा सेक्टर की तरह दिखेगा, और मैं जोड़ दूं तो ये कुछ ए दिख रहा है, ऊपर ट्रायंगल है। तो जब अगर मैं पूरे सेक्टर में से, पूरे में से इस ट्रायंगल को, ऊपर वाले ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मुझे नीचे वाला पार्ट मिलेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, भैया अगर हमारे पास ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल है अगर इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो गया, इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो एरिया है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, खाली इस केस में ना, सिर्फ इस केस में वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। इतना समझ आया भैया, यहाँ तक तो ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन अगर मुझे एरिया ऑफ मेजर पूछ लिया तो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछ लिया तो कुछ नहीं, तुझे माइनर तो निकालना ही पड़ेगा, कंफर्म है, ठीक है। तो तू क्या करेगा, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देना एरिया जो है किसका, ठीक है, माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का माइनस कर देना, ठीक है, माइनर सेगमेंट। जैसे दिख रहा है कि अगर मैं दिख रहा है ये नीचे वाला एरिया माइनर है, तो पूरे सर्कल में से अगर मैं माइनर को माइनस कर दूं तो मुझे मेजर मिल जाएगा, तो माइनर निकालना ही पड़ेगा, कंफर्म है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देना, मेजर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली समझनी कि माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट ट्रायंगल होगा तो उस टाइम पे क्या निकालेंगे फॉर्मूला वगैरह। तो ये जो सारी चीजें थी वो, इसके अलावा और क्या पूछते हैं भैया, इसके अलावा भी चीजें पूछते हैं क्या, कि आर्क की वैल्यू निकालो, आर्क, ठीक है, माइनर आर्क निकालो, ठीक है, ये जो आर्क दिया है ना ये ठीक है, तो माइनर आर्क पूछ रहे थे कि माइनर आर्क की वैल्यू निकालो और मेजर आर्क की वैल्यू निकालो, मेजर आर्क की वैल्यू निकालो। तो वो कैसे निकालते भैया, ठीक है, ये कैसे निकालते, ये तो पता ही नहीं है हमें, ये पता होगी ना, क्यों नहीं होगी पता। तो भाई अब बताओ कैसे माइनर आर्क और मेजर आर्क कैसे निकाले। तो देख भाई, माइनर आर्क जो होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क समझ ना, ऐसे समझ, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है जिसका रूल है पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, 360 डिग्री। जैसे पाई पता है रेडियस पता चल जाएगा, थीटा की वैल्यू पता जाए, और 360 नहीं आ जाएगा, 180 आएगा अपॉन में 180 डिग्री, ठीक है, वो अपॉन में 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसमें वैल्यू रखो तो मैं लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो ये सारा पूरा जो चैप्टर है इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये साहब यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ लिखे, ठीक है, कहीं ना कहीं घुसेड़ना पड़ेगा इसको भी। तो चलो इसे ना कहीं इस पोजीशन, नहीं यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, यहाँ लिख देते ना नीचे, देख लेते हैं पहले कहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है।
ओके ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ समझ लेना, यहाँ समझ लेना कि क्या निकालना था हमें, एरिया ऑफ मेजर ना, एरिया ऑफ जो मेजर सेगमेंट है, मेजर जो सेगमेंट है उसको कैसे निकालते हैं कि पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सब समाप्त। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे, तो इसे ध्यान से ना एक बार समझ लो, देख लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, चलो करते हैं अब, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ही बनेंगे अब तो, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा। तो चलो चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। अच्छा सॉरी, हम सोचा ये हमने ड्राइंग का बनाई, ठीक है। क्या लिखा है, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ डायामीटर, डायामीटर दिया हुआ 84 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड सबटेंडेड एंगल इज 60 डिग्री। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, देखो एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड है, और इसमें बोला गया कि डायामीटर कितना 64, डायामीटर की वैल्यू कितनी है 84, सॉरी 84। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 2, मतलब डायामीटर डिवाइडेड बाई 2 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से निकाला दो रेडियस निकाल दिए, ठीक है, दो निकाल दिए रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 42 सेंटीमीटर यहाँ पे, एक हो जाएगा 42 सेंटीमीटर यहाँ पे, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। वो कितने का है, 60 डिग्री का। और मुझे फाइंड करना है ये वाला एरिया, माइनर सेगमेंट, ठीक है। हमने अभी देखा था ना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होता है, ठीक है, माइनर सेगमेंट जो होता है वो होता है एरिया ऑफ ठीक है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल भी मेरे पास कौन सा, देखो इक्विवेलेंट, ठीक है। इस पे ये भी 42 लेंथ की, ये भी 42 लेंथ की है। तो बोलोगे भैया आइसोसेलेस देख बेटा इसके बीच में 60 डिग्री का दिया है, तो अगर ये 60 का होगा, दो चीज़ें भी सेम हो रही है, एक 60 का हो रहा है, तो कंफर्म ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, और ये जो लेंथ होगी वो भी 42 की होगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पहला तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस √3/4a का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो वैल्यू रखते हैं ना, वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 होती भैया, 22/7, रेडियस का स्क्वायर 42, तो 42 इंटू 42, थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन में 360 माइनस √3/4 a स्क्वायर, मतलब a कितना 42, मतलब a मतलब रेडियस ही होता है इन शॉर्ट, तो 42 इंटू 42। अब करते हैं, बैठो आंसर निकालो। देखो 0 से 0 कटा, 6 1 6 6 36, फिर यहाँ पे कुछ कटेगा क्या, ये 3 और ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 7 3 21, और ये 3 से ये 3 गया, बचा क्या 42 इंटू, बचा क्या मेरा 22, ठीक है। यहाँ कहाँ लिख रहा, यहाँ देना, ठीक है, 22 इंटू ये कितना है 42, ठीक है, बचा क्या 42, ये कितना है 4, देखो ये जगह 4 1, ठीक है, ये टू जगह 2, ये कितना जाएगा 2 ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 2 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 कितना जाएगा 41, 441 √3। इसको मल्टीप्लाई करो, चलो 22 2 44, 4 कैरी 88, 88 प्लस 4 92 माइनस 444 √3। अब ये √3 को पॉइंट में लिख लो, ठीक है, √3 को पॉइंट में लिखो, चलो ठीक है। मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे ना रिफ्लेक्शन शायद ही पड़ रहा होगा, 924 माइनस 441 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो जल्द, हम भी कर लेना तब तक, हमें तो टाइम बचाना है। 1.73 इंटू 441, तो ये हो जाएगा 762.93, माइनस करना किस में से 924 में से। तो अब तुम्हारा काम है ना आगे आंसर लिखना, आंसर, ठीक है। आंसर जल्दी से जल्दी ना कमेंट पे फेंक के मारो, ठीक है, जितना हो सके उतना जल्दी। तो जैसे तुम्हारा आंसर आ जाए फटाफट कमेंट करो। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल, तो यहाँ पे समाप्त। इसके बाद क्या है हमारा,
अगला सवाल क्या, गुजरात बोर्ड 2023 का सवाल है, ठीक है, मतलब पिछले साल ही आया था, इस साल आने के चांसेस शायद है गुजरात बोर्ड वालों, तो ध्यान से देखो क्या है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल देन द एरिया बिकम, अरे रे, मतलब देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बोला गया है जो रेडियस है वो डबल कर दिया, मतलब आर की जगह पे 2r कर दिया, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर, रेडियस था उसको डबल कर दिया, मतलब 2 गुना कर दिया। अब इसका एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, तो दिख रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले क्या था, इसको मैं मान लेता आर ए डैश, तो अब ये पाई स्क्वायर कितना a डैश है, तो a इज इक्वल टू 4a डैश। अब जो एरिया वो कितना बढ़ गया, 4 गुना, कितना बढ़ गया 4 टाइम्स, ठीक है। जब रेडियस 3 गुना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तब जो एरिया है वो 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। रेडियस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से ये वैल्यू क्या होती जाएगी, डबल होती जाएगी। तो यही याद रखना कि अगर मेरा रेडियस डबल हो रहा है तो मेरा एरिया क्या हो रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है। रेडियस अगर ट्रिपल हो रहा है तो मेरा जो एरिया है वो 9 गुना बढ़ रहा है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो आप लोगों को आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल 2012 का है, सीबीएसई, सर्कुलर फुटपाथ, ठीक है। यहाँ पे ना ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक सर्कुलर फुटपाथ है जिसकी जो विड्थ है वो कितनी, 2 मीटर की। मतलब सर्कुलर फुटपाथ कैसे भैया, कि हम लोग गार्डन में चलते हैं ना सुबह सुबह, तो ऐसा एक सर्कुलर पाथ होता है जिसके ऊपर हम लोग वॉक करते हैं, बीच में गार्डन रहता है। तो इसके अंदर ये जो विड्थ दी गई है, ये वाली जो लेंथ है वो दी है 2 मीटर की, है ना भैया, ये दी 2 मीटर। कंस्ट्रक्टेड एट द रेट ऑफ 20 पर स्क्वायर मीटर, वो हम बाद में समझते हैं। अराउंड द सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है 1500, इसका जो रेडियस, हालांकि दोनों सर्कल प्रॉपर है नहीं, ठीक है, मैं फिर से ट्राई कर लेता एक बार, अभी भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बनता बनेगा। ओके, यहाँ पे ना, अब यहाँ पे, अब बोला गया इसकी जो रेडियस है वो है यहाँ तक, इस पॉइंट तक ना, इस पॉइंट तक है उसकी 1500 मीटर की, कितनी है 1500 मीटर की। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फुटपाथ, मतलब ये जो फुटपाथ है, ठीक है, ये जो फुटपाथ दी गई है तुम्हें, ये वाला जो पार्ट है, इसको कंस्ट्रक्शन करने में कितना कॉस्ट लगा होगा। अब इसको कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें पता चलनी चाहिए कि इसका एरिया कितना है। सिंपल सी बात है ना, अब ये कंस्ट्रक्शन किया तो एरिया तो पता होना चाहिए। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं रिंग लाइक क्वेश्चंस, रिंग में भी कुछ ऐसा ही शेप होता है। तो यहाँ देखो, ये दिख रहा है एक बड़ा वाला सर्कल और उसके अंदर एक छोटू सर्कल, और मुझे पता करना है इसका एरिया। तो मैं बड़े सर्कल में से अगर मैं छोटा सर्कल बाहर निकालूं तो मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा। बड़े सर्कल में से मैं अगर ये जो छोटा सर्कल का एरिया है, इस पूरे एरिया को मैं बाहर निकाल लूँ तो क्या मुझे ये वाली पट्टी मिल जाएगी। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल आर है, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, मैं नहीं लिख रहा पूरा, ठीक है, यहाँ पे मैं एरिया फाइंड करना हूँ खाली, आप लोग पूरा लिख लेना, मैं अभी पूरा लिख नहीं रहा हूँ। देखो, और छोटे वाला जो सर्कल है, ये अंदर वाला जो सर्कल है, इसका मैंने मान लिया पाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर किसका है, आर जो है वो रेडियस ऑफ बिग सर्कल, लिख लेना, रेडियस ऑफ बिग सर्कल। और जो मेरा स्मॉल आर है वो है रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है ना, इजी पीजी, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है भैया, पाई दिख रहा है, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब बड़े वाले रेडियस कितना है 1500, नहीं भैया, यहाँ देखो ये इसी पॉइंट तक खाली 1500 है, इसके बाद ये 2 मीटर है, तो ये 1500 प्लस 2 तो 1502। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो गया 1502 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब छोटे वाले का तो खाली 1500 है, तो ये हो जाएगा 1500 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1500 का स्क्वायर, ठीक है, 1500 का स्क्वायर। सिंपल, इजी ना, इजी, अभी तक तो इजी लग रहा है भैया। अब पाई अपनी जगह पे वापस, एरिया है ना, एरिया फाइंड करना है ना, तो हमें एरिया इज इक्वल टू में, ठीक है, पाई अपनी जगह पे, और 1502 का स्क्वायर निकालो, आप लोगों को निकालना, ठीक है, आप लोग जल्दी कैलकुलेट कर लोगे, हम भी ट्राई करते ना, 1502 इंटू 1502 करके, ठीक है, 22,56,004 माइनस, अब 1500 का निकाल दे, 1500 का तो सामने ही दिख रहा है कितना होगा, ठीक है, 22 लाख
50,000, ठीक है, 22,50,000। तो ये देख लेना। अब 22,56,004 में से 22,56,004 में से माइनस करना है 22,50,000 को, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 6,004। 6,004, और नाइस, ठीक है। 6,004 इंटू 22/7 या फिर 3.14 मान लो ना, ठीक है। बोला है 3.14 मानने को, तो यहाँ पे इसको मान लेते ना 3.14 मल्टीप्लाई में 3.14 किया तो ये हो गया 18,852.56 एरिया निकला है, ठीक है। एरिया निकला कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, किसके अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर मुझे एरिया मिल गया। एरिया कितना, इस पूरे फुट का एरिया जो निकला वो कितना निकला, 18,852.56 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर ना, ओके, ठीक है, सॉरी मीटर का मतलब मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 20 रुपए लेता है, तो 18,000 में से कितना लेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे कोस्ट फाइंड करनी हुई तो कोस्ट क्या आ जाएगी, 20 इंटू 18,852.56 रुपये, उस हिसाब से कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 को मल्टीप्लाई कर देना, आपका जितना एरिया आया मतलब 18,852.56 के हिसाब से जो भी आपका आंसर आया, ठीक है, उसकी वैल्यू निकाल लेना, आपको आंसर पता चल जाएगा, आपको कितनी कॉस्ट है वो पता चल जाएगा। चलो बढ़िया बढ़िया, मजा आया, मजा आ रहा। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ठीक है, क्या है, मार्कर कहाँ गया हमारा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। द डायामीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मेक इट 132 किलोमीटर। अब क्या बोला है, गाड़ी है, गाड़ी के पास पहिए होते हैं और एक पहिया ऐसा है जिसका जो डायामीटर दिया हुआ है वो 42 का है। वो कितना, 42। अब वो रेवोल्यूशन मतलब होता है घूमना, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये टायर हुआ, ठीक है, थोड़ा ये टायर क्या गड़बड़ा जाता है ना, ठीक है, थोड़ा पी के आता है सुबह सुबह, हाँ, ठीक है, ऐसा करके कुछ टायर होगा, हमें टायर से मतलब, और उसका जो रेडियस, ठीक है, डायामीटर ना, ये डायामीटर 42 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 21 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। अब रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे मैंने अगर गाड़ी इस पॉइंट से चालू की, अब मेरा गाड़ी इस पॉइंट पे है, ठीक है, अब ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी घूमेगी, ये पहिया अब क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर गाड़ी कहीं ना कहीं चलते वापस इसी पॉइंट पे आएगी, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, अब गाड़ी चल रही, गाड़ी कुछ आगे यहाँ तक अगर पहुंचेगी गाड़ी तो फिर वापस यही पॉइंट आएगा। सपोज गाड़ी यहाँ चली, घूमते घूमते इस पॉइंट तक, अब यहाँ तक पहुंच चुकी है और गाड़ी का वापस पॉइंट ये हो जाए, तो इसे बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन। कितना बोलते हैं, 1 रेवोल्यूशन। कितना, 1 रेवोल्यूशन कि मतलब गाड़ी इस पॉइंट से चालू हुई, इस पॉइंट से घूमेगी, आगे बढ़ते एक पॉइंट आएगा, वापस यही पॉइंट आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन जो है, ठीक है, एक रेवोल्यूशन जो है वो कितना होता है, एक सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। मतलब दिख रहा है कि यहाँ से गई, पूरा घूम के वापस इसी पॉइंट पे आई, तब जाके एक रेवोल्यूशन हुआ। तो ये कितना, पूरा एक सर्कमफ्रेंस है, तो मतलब 2πr के बराबर। एक रेवोल्यूशन के अंदर कितना होता है, 2πr, ठीक है। तो 2π की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू कितनी है, हाँ, ठीक है, 22/7 इंटू रेडियस कितना है, ठीक है, 42 21, ठीक, 7 3 21 हो गया, और 3 2 6 इंटू 22 कितना हो गया, 132 सेंटीमीटर। तो मेरे को एक रेवोल्यूशन के अंदर कितना मिला बेटा, एक रेवोल्यूशन के अंदर कितना मिला, एक रेवोल्यूशन के अंदर मिला मुझे 132। अब मुझे बोला गया कि 132 किलोमीटर के अंदर कितने रेजोल्यूशन होंगे, ठीक है। अब सोचो, एक सेंटीमीटर एक रेवोल्यूशन के अंदर 132, ठीक, 132 सेंटीमीटर आया, तो अगर 132 किलोमीटर होंगे तो कितने रेजोल्यूशन होंगे, कितने रेवोल्यूशन होंगे, सॉरी, कितने रेवोल्यूशन होंगे। तो 32 किलोमीटर, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मीटर के अंदर करो, सेंटीमीटर के अंदर तो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अब सेंटीमीटर के अंदर करने की बात समझो, देखो यहाँ समझो कि मैंने मान लिया मेरे पास n नंबर ऑफ रेजोल्यूशन है, n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, सॉरी रेजोल्यूशन मतलब ये न्यू ईयर आया ना, तो रेजोल्यूशन दिमाग में बोल रहा है, n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, ठीक है, n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे, n इंटू
2πr, ठीक है, या फिर इतना, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, 1000 मीटर मतलब ये कितना आ जाएगा, अगर 132 किलोमीटर है तो 132 इंटू 1000, ये हो गया 132। अब भैया यहाँ पे हमें दिया सेंटीमीटर के अंदर है, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट पड़ेगा, तो 1 3200, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक नया कन्वर्जन कि 1 मीटर के अंदर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 लाख नहीं कितना है, हाँ 1,32,000 मीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 130,000,000 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 132 करोड़ सेंटीमीटर, कितना, 132 करोड़ सेंटीमीटर। अब बहुत पते की बात है, देखो एक रेवोल्यूशन के अंदर 32 सेंटीमीटर, तो मैंने मान लिया n रेवोल्यूशन है, कितने, n रेवोल्यूशन है, n रेवोल्यूशन है, तो उसके अंदर कितना आएगा बेटा, पता नहीं है ना, हमको कितना चाहिए, हमें इतना चाहिए, इतना डिस्टेंस चाहिए, 130,000,000 इतना हमें चाहिए। n रेवोल्यूशन मतलब n इंटू रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr होता है, तो 2πr मतलब 2πr मतलब ये तो कितना आया था, ये तो आंसर 132 ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 132 इज इक्वल टू n आएगा यहाँ पे, ठीक है, n नंबर ऑफ चाहिए ना, कितने नंबर हमें पूछा ही क्या है कि कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो n नंबर ऑफ करेगा, तो 132 इंटू 0,0,0,0, ठीक है। अब दिख रहा है 132 से 132 तो यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा 1,0,0,0,0, काट के देख लेना वरना आपको पता चल जाएगा। n इज इक्वल टू में 1.10000 रेवोल्यूशन होंगे, कितने होंगे, इतने रेवोल्यूशन होंगे। अभी कितना, 10⁵, ठीक है। आपको एमसीक्यूज में अगर पूछा तो आपको लिखना 10⁵ रेवोल्यूशन, कितना आएगा इसका आंसर, 10⁵, ठीक है, 10⁵ रेवोल्यूशन होंगे। आगे बढ़ते आगे बढ़ते चलो ना, आगे बढ़ते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, मिनट हैंड क्लॉक, ठीक है। अब घड़ियाल की बात की गई, घड़ी की बात की गई है कि भैया अब घड़ी होती है उसमें 3 कांटे होते हैं, एक तो होता है जो हार के ऊपर चलता है, ठीक है, मतलब जो आपका, ठीक है, 1 से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उस हिसाब से बदलता है। एक होता है मिनट मिनट पे चेंज होता है, एक होता है सेकंड सेकंड पे चेंज होता है ना। तो देखो ये सिंपल सी बात है, वैसे ये मिनट हैंड क्लॉक की बात की गई है, ठीक है, 1 मिनट हैंड क्लॉक की यहाँ पे की गई है बात। एक हमारा, एक तो कभी सर्कल परफेक्ट बनता नहीं, हम भी सोच रहे हैं हम स्मार्ट बोर्ड ले ले अब, है ना, तो देख तो चलो, हाँ अभी हमें समझ आना है, थोड़ी हमें समझना है कि एक जो मिनट हैंड क्लॉक है, अब इसमें बोला क्या गया है कि जो मिनट हैंड क्लॉक की जो लेंथ है कितने, 12 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है, इसकी जो रेडियस होगी वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक इज डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन द 9 and 9:35 AM, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 12, ये 3, 6 और ये 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की गई कि 9 बजे से, ठीक है 9, ठीक है 9 AM, सुबह 9 बजे से इस पॉइंट से, ठीक है, ये मिनट हैंड क्लॉक है। अब 9:35 तक, तो ये कितना था, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर 15 मिनट के बाद ये कितना जाएगा, 15 मिनट के बाद ये कितना जाएगा, 20, 25, 30 और 35, मतलब ये जो इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पे 9 AM हो रहा है ना, सुबह के 9 बज रहे, मतलब ये इस पॉइंट में नहीं होगा। मिनट हैंड क्लॉक की बात की गई है, तो हमेशा याद रखना ये 9 की तरफ मत घूमना। मिनट हैंड क्लॉक का मतलब 9 बजे सुबह, मतलब आपका जो मिनट हैंड है वो यहाँ होगा 0 पे, ठीक है, और वो 35 की तरफ यहाँ तक मूव करेगा, मतलब इतना, ठीक है। अब ये, अब मेन भैया कि हमें रेडियस तो दे दिया कि 12 सेंटीमीटर का है, आपने बता दिया, ओके डन है, ठीक है, लेकिन इसमें एंगल थीटा कितना होगा, तो ये याद रखो, इस पूरी घड़ी के अंदर कितना थीटा, कितना एंगल है, कितना एंगल है, इस पूरी के अंदर है 360 डिग्री, कितने है, 360 डिग्री, ओके भैया इतना हमने। अब हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए सपोज कितने, ठीक है 12 घंटे है, 12 घंटे हैं, तो चलो इसमें है ना करते कुछ ना कुछ करते, मिनट हैंड की बात करते, ठीक है। कंप्लीट रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन पे कितना हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट रिवोल्यूशन पे 360 डिग्री, कंप्लीट डिग्री रिवोल्यूशन कितना, 360 डिग्री। अब मुझे जो चाहिए, अब 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो मैंने मान लिया, ठीक है, मुझे चाहिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए चाहिए सिर्फ,
1 मिनट के अंदर कितनी डिग्री होती? तो 360, और टोटल कितने मिनट होते? 60 डिग्री। तो 60, 0 से 0 कटा, 6 6 ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर टोटल कितने डिग्री हो गए? 6 डिग्री हो गए। कितना डिग्री हो गए? 6 डिग्री। अब हमें कितने डिग्री, कितने, देखो यहाँ पे 9 बज रहे, मतलब 0 पे, 0 से कहाँ तक जा रहा है? 35। तो टोटल कितने मिनट हो गए? 35 मिनट। तो अगर मुझे 35 मिनट के लिए चाहिए, ठीक है, अगर मुझे 35 मिनट में कितनी डिग्री चाहिए, तो 6 इंटू 35, 6 5 हो गया, 6 5 ठीक है, 30, 3 कैरी, 6 से 18, 18 19 20 21, मतलब 210 डिग्री। कितना हो गया? 210 डिग्री। हमेशा याद रखना, नहीं है ना, 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर टोटल आपके पास कितने डिग्री होते हैं? 6 डिग्री होते हैं। टोटल कितने? 6 डिग्री। ये लिख लो ना, या फिर याद कर लो, 1 मिनट हैंड क्लॉक के अंदर, सॉरी मिनट, मिनट हैंड क्लॉक के अंदर 6 डिग्री प्रेजेंट होते हैं। तो 35 के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 210। चलो भैया, इतना तो समझ में आया। अब एरिया की बात की जाए, मुझे इसका एरिया ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, देखो रेडियस है, ये भी रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, तो जब दो रेडियस हुए सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। भैया सही है, पाई की वैल्यू 22/7 है बेटा, ठीक है। आर रेडियस कितना है? 12, मतलब 12 इंटू 12, ठीक है। फिर थीटा कितना है? थीटा 210, 210 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। देखते हैं कोई रिफ्लेक्शन ना पड़ रहा, बढ़िया, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ना थोड़ा यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखो फिर से यहाँ पे लिखेगा 22/7 इंटू 12 इंटू 210 अपॉन में 360। देखो 0 से 0 कटा, ठीक है, ये कितना? 210 ना, 9 जा, ठीक, 7 3 7 जा 21, और ये हो जाएगा 12, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 12 से 12 ऐसे ही कट गया, खत्म। ये 7 से ये 7 कट गया, बचा क्या? 22 इंटू 12, 12 2 जा 24 होता है, 2 कैरी, 12 2 जा 24, 25 26, ठीक है। तो ये रहा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की जो वैल्यू आई है 246, कितना 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 सेंटीमीटर ना, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आया। कि मतलब ये जो एरिया है ये कितना है? 264। हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि 1 मिनट के अंदर निकालना था कि 6 डिग्री होता है, तो हमें बताया गया था 35, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे 9 AM, मतलब एक जो हैंड हावर क्लॉक होगा, मतलब जो घंटा का घड़ा होगा, ठीक है, वो कितना होगा? इस पे, और एक होगा 0 पे, और वहां से 9:35 तक, मतलब 9:35 तक, मतलब वो इस पॉइंट पे आएगा। टोटल 35 मिनट हुए, तो 35 को मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, तो 35 मिनट इज इक्वल टू 210 डिग्री। अब बाकी सारी चीजें तो हमें खेल पता ही है क्या होगा, सेम टू सेम, है ना, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। अब ये वाला ना क्वेश्चन बड़े मजेदार आ रहे हैं। क्या लिखा है? साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल फीट 24 25 7 at the three corner the field of a cow, buffalo and horse are the type this 3.5 meter. Okay, each of the graze is field, find the area of the field that are the cannot be grazed। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया? मजा आएगा इसमें, इसमें है ना, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें मजा आएगा, कॉन्सेप्ट लगाएगा तब देखो। ठीक, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? खून खून हो गया। देखो एक ट्रायंगुलर फील्ड है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उस ट्रायंगुलर फील्ड के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, कि उसकी एक जो साइड है वो 25 की है, एक 24 की है, और एक 7 की है। अब ट्रायंगल के 3 कॉर्नर, एक कॉर्नर ये रहा, एक ये रहा, एक ये, तीनों के ऊपर एक एक जानवर को बांध दे, काऊ, बफेलो और हॉर्स को, ठीक है, कितने कितने लेंथ के ऊपर? 3.5 मीटर की लेंथ के हिसाब से बांध दिया। और तो सोच, वो 3.5 के हिसाब से घूमेंगे, जो भी घूमेंगे वो कितना? 3.5 के हिसाब से ही घूमेंगे। इस पे बांधा है तो इसके हिसाब से 3.5 जितना होगा, यहाँ से भी उतना 3.5 रहेगा, ठीक है, वो उसी के बीच में घूम पाएगा, उसी के बीच में घूम पाएगा। इसमें से अगर 305 3.5 होगा यहाँ पे, वो भी यहाँ पे कितना? उतना ही घूम पाएगा, उतना ही घूम पाएगा, है कि नहीं? घूमेगा तो ना, और वो अगर घास खाएगा तो भी उतने उतने पार्ट के अंदर खाएगा, ये यहाँ पे जो भी खाएगा वो उतने उतने पार्ट के अंदर ही खाएगा। यहाँ पे भी सेम वही केस है ना। इतना तो सबको क्लियर है कि भाई जो भी होगा वो उसके अंदर। क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना खाया है, क्वेश्चन है ये है कि कितना नहीं खाया। तो ये जो बचा वाला पार्ट है ना, हमें ये निकालना है। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो और इनके एरिया निकालना है, ठीक है। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का भी तरीका है हमारे पास। राइट एंगल ट्रायंगल बोला ना, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का,
ठीक है। और एरिया कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा भैया पता है हमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 7, हाइट कितनी है 24, तो हाफ इंटू बेस कितना 24, हाइट कितनी है 7, ये कट गया 12 गया, ठीक है। 7 टू द 14 1 कैरी 7 टू द 7 8 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने निकाल लिया, ठीक है, इसका तो निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या, इन तीनों का एरिया निकालना है, ठीक है, इन तीनों का एरिया निकालना। अब इन तीनों का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये दिख रहा है एक पार्ट है वो भी, ठीक है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, तो मुझे मैं मान रहा था ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, मुझे पहले ना आप लोग एरिया ऑफ ए की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो कितना हो जाएगा भैया, स्लैश पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 हो जाएगा, है ना, 360 हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं तीनों को साथ में जोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं तीनों को साथ में जोड़ देता हूँ, तो मैं पूरा एरिया ऑफ तीनों का जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तीनों का, तो मैं इसको पूरा टोटल में लिख लेता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब मैं एरिया ऑफ ए का निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी और एरिया ऑफ सी, मैं तीनों का साथ में निकाल रहा हूँ, ठीक। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ठीक है, सेम इसके अंदर ये थीटा बन एक याद रखना, इसके अंदर भी जो रोप है वो 3.5 की है, इसके अंदर भी 3.5 की है, इसके अंदर भी 3.5, मतलब जो रेडियस होगा वो तो सेम होगा, लेकिन भैया कंफ्यूजन यहाँ पे कि इसका एंगल 90 का है, इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा, लेकिन इन दोनों का हमें पता ही नहीं है, इन दोनों को हमें पता है ही नहीं, क्या करें, इसका तो मैं एरिया निकालूंगा 90 डिग्री रख के, इनका क्या करूंगा, तीनों का एंगल भी अलग अलग है, तो मैं मान लेता हूँ ये एंगल थीटा 1, एरिया ऑफ बी के लिए जो एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा 2, ठीक, क्योंकि रेडियस सेम है इसलिए मैं R1 R2 नहीं लिख रहा हूँ, और प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3 अपॉन में 360। अब इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, इसमें पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, इसमें पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो मैंने पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लिया पाई आर स्क्वायर थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और अंदर क्या बचा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, मैंने तीनों को जोड़ दिया। व्हाट इज थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, द एंगल ऑफ दिस कॉर्नर्स, ठीक। अब याद करो एरिया सॉरी 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 ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ने पे कितना आता है, ये रहे ट्रायंगल के तीनों एंगल, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आता है 180, तो ये हो गया आपका सवाल, आई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर इंटू तीनों एंगल्स को जोड़ने पे कितना आता है 180 अपॉन में हो जाएगा 360, हो गया खेल खत्म आपका, ठीक है, 0 से 0 कटा, 18 1 से 18, 18 2 से 36, नहीं बाकी की बात है 22/7 इंटू 3.5 को मैं 35/10 भी लिख सकता हूँ, है ना, 3.5 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 35 अपॉन में 10, मैंने वही कर दिया, और स्क्वायर लगाया था मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटू नीचे कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये 2 बचा हुआ है नीचे अभी भी, तो काटते 7 5 जा 35, ये 2 से कटा 11 आ गया, और कुछ कटेगा क्या, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, और कुछ 2 से कटेगा क्या, नहीं भैया और तो कुछ कटने जैसा है नहीं, ठीक है, ये बटा 2 जा 7 जा, तो 11 इंटू 7 कितना गया 77 अपॉन में 2 2 जा 4, ये निकल गया आपका एरिया, एरिया निकल गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर खाया, खाया कितना है, खाया अभी तक इतना ही है, ये हमने जिसका एरिया निकाला इन सेक्टर्स का, ये निकला एरिया कितना निकला ट्रायंगल का, मैंने क्या बोला पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालो और उनमें से इसको माइनस कर दो, तो अब तुम्हारा होमवर्क है कि जो कैन नॉट बी ईटन, ठीक है, कैन नॉट बी ईटन वाला जो पार्ट है, या फिर कैन नॉट बी ग्रेज्ड, ठीक, कैन नॉट बी ग्रेज्ड वाला जो एरिया है वो आपको है ना भी मुझे फाइंड करके दिखाना है कि कितना होगा, क्या करना है 84 माइनस 77 अपॉन में 4 को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क, और इसका आंसर जो है ना जल्दी से जल्दी कमेंट में फेंक के मारो, जल्दी से जल्दी कमेंट में फेंक के मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, मिनट हैंड कॉल द सबटेंडेड एंगल ऑफ द 10 मिनट, ड्यूरेशन कितना है 10 मिनट का भैया, कितना है 10 मिनट का, अब मुझे बताओ 1 मिनट के अंदर कितना था, ठीक है, हमने अभी देखा था ना 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री, तो 10 मिनट के अंदर 60 डिग्री है ना, कैसे देखो
1 मिनट के अंदर था 6 डिग्री, अब मुझे 10 मिनट के लिए चाहिए, तो मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो इसको भी 6 को 10 से, तो 60 हो जाएगा, ये आंसर। और ये जो ठीक है 2017 ना, ये 1 ज्यादा हो गया, 2017, ठीक है 2017 का सवाल है, इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रैक सर्कल्स इज 19 and 6, ठीक है। ये थोड़ा देखते कैसे करते हैं। तो भैया क्या करें, देखो दो सर्कल है, दोनों सर्कल का कुछ रेडियस होगा, तो मान लेते हैं, मैंने मान लिया मेरा जो पहला सर्कल है वो पाई आर 1 का स्क्वायर, एरिया तो बात एरिया की है, देखो रेशियो किसका लिया, एरिया का, तो मैंने ले लिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन पाई आर 2 का स्क्वायर। ये कोई एक सर्कल था जिसका रेडियस r1 है, और ये कोई दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस r2 है। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 9/16, 9/16। अब मुझे बताओ, ये पाई से तो पाई गया, बचा क्या, r1 अपॉन r2, ठीक है। वो सॉरी मोबाइल हीट करने के कारण स्टॉप हो गया था, यहाँ पे वापिस देखो, ठीक है। अब ये क्या r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर है, तो अगर होल स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर चेंज हो जाएगा भैया, तो 9/16, ठीक है। तो r1 अपॉन r2, 9 12 के क्या हो जाएगा 3, और 16 12 के क्या हो जाएगा 4, 3/4, ये हो गया आपका आंसर। अरे भैया सर्कमफ्रेंस पूछे, आप सर्कल क्यों बता रहे हो, आप तो रेडियस का बता रहे हो। देखो भाई सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr1 अपॉन 2πr2, 2π तो कट गया, बचा कि r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2 कितना है 3/4, खत्म यार, इजी क्वेश्चन है, गुजरात बोर्ड पूछती है 2019 से सवाल, बहुत आसान है, कोई नहीं है ना। आगे बढ़ते, देखो आगे नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो ये है आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या करना, देखो इसमें कुछ नहीं है ना, इजी क्वेश्चन है, इजी है। देखो जैसा हमने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया, वही ट्रायंगल वाला क्वेश्चन सेम है, खाली यहाँ पे कुछ बात समझने की है। देखो ये मेरा पूरा एक पार्ट है, इस पूरे में से ये जो लाइंस बनाई हुई ना, इनका एरिया निकालना, मुझे इसका एरिया निकालना। तो मुझे पता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ, ठीक है, शेडेड रीजन जो है, रीजन जो है वो कैसे निकालेंगे मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल्स, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल्स। वरना आपको अगर लंबा चौड़ा करना हो तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी निकाल सकते हो, ठीक। लेकिन मैं आपको कैसे शॉर्ट में करना है वो बताता हूँ। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर तो कोई भी बच्चा भी निकालेगा, ए स्क्वायर करके, ठीक है। देखो पूरी जो लेंथ है वो कितनी 8 है, नहीं आपको दिखेगा 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो 8 का है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो भाई एक पार्ट तो निकल गया। अब जो माइनस करने वाला पार्ट है वो ये जो रेडियस बीच में दिख रहा है, ठीक है, ये बीच के अंदर जो सर्कल दिख रहा है इसका जो डायमीटर है वो है 4 का, तो रेडियस कितना आ जाएगा, ठीक है, आपका इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ गिवन कि ये जो लेंथ दी गई है, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में वो है 4 सेंटीमीटर की, पूरा 8 का है, बीच में 4 है, मतलब 2 ये साइड और 2 ये साइड। अब ये एक बात है ना, लॉजिक लगाओ कि सर्कल का एक टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा इधर है और एक टुकड़ा इस कोने में, और सबका रेडियस 2-2, तो मैं सबको जोड़ दूं तो एक सर्कल पूरा बन जाएगा। 4 टुकड़े हैं, चारों को मैं पास में लेके आ जाऊंगा तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, तो टोटल 2 सर्कल है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन्हीं के अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना था पाई आर स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना रेडियस, ठीक है, रेडियस है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 2 8 पाई, तो 64 माइनस 8 इंटू 3.14, ठीक है। तो अब इसका आंसर है ना, जल्दी से जल्दी कमेंट में फेंक के मारो कि एरिया जो तुम्हारा आया है शेडेड रीजन का वो कितना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है, ये तुम लोगों का ना आंसर में जल्दी से जल्दी बताना। इसके बाद है ना आप लोगों के लिए ना बड़ी स्पेशल चीज़ है, बड़ा स्पेशल चीज़ है, देखते रह जाओगे, ठीक है, देखते रह जाओगे, मजा आ जाएगी। इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद जो है हमारे पास है आप लोगों के लिए एक बड़ा सा थैंक यू, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल यहाँ तक फिनिश किया है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दोगे, तो इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पसंद आएगा तो अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी पूरी 14 डेज़ की सीरीज है उसे कंप्लीट करें,
ठीक है। इस 14 डेज की सीरीज को पूरा कंप्लीट करने के लिए मैं चाहूँगा आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ठीक है। पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।